इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। इन इंडिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में भी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी पढ़ा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए उस टॉपिक में। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ तो नेचुरल रिसोर्सेज भी इंडिया के पास रिच क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, जिसको यूज़ करके इंडिया अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया इज अ कंट्री रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। और इंडिया में जो कल्टीवेटेड एरिया है, इंडिया द टोटल कल्टीवेटेड एरिया इज 1269,219 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 56.78% ऑफ टोटल लैंड एरिया कल्टीवेटेड है। टोटल लैंड एरिया इज कल्टीवेटेड। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इस कल्टीवेटेड एरिया को अर्बनाइजेशन में, रैपिड अर्बनाइजेशन में चेंज किया जा रहा है। जैसे कि हम प्रैक्टिस में देखते ही हैं कि भी आज के टाइम में लोग भी माइग्रेट हो रहे हैं शहरों से गांव की तरफ फॉर देयर अर्निंग। ठीक है, गांव से शहरों की तरफ अर्न करने के लिए। और जो शहर के आसपास का जो एरिया है, जो रूरल में आता है, गांव है, उनको चेंज किया जा रहा है। वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, यानी कि टोटल जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, सो बट द टाइम द टोटल कल्टीवेटिंग लैंड इज डिक्रीजिंग। Total cultivated land is decreasing due to enormous pressure from ever increasing population and rapid industrialization। ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो वो भी एक फैक्टर है। पॉपुलेशन की नीड, जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ के साथ जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, अब हर जगह इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया जाता है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें, नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लेकिन इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक एडवर्स इफेक्ट कल्टीवेटेड लैंड एरिया पे भी पड़ रहा है। सो इंडिया रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल, आई थिंक एक बार आप टैली कर लीजिए, 1100 mm है। हैज़ टोटल वाटर सरफेस एरिया 360,400 किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया इनलैंड वाटर रिसोर्सेज कंप्राइजिंग रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड एंड लेक्स एंड मैरीन रिसोर्सेज comprising the east and west coast of the Indian Ocean and other
दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 6 मिलियन पीपल इन द फिशर सेक्टर्स, जैसा कि हमें पता ही है 6 मिलियन पीपल को क्या है फिशरीज सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सो इन 2008 इंडिया हैड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मेन पॉइंट है, लिख देता हूँ। comprising rivers, canals, ponds, lake and marine resources comprising the east and west coast of Indian Ocean and other gulfs and Bay of provide 6 million people employment in fisheries sector। ठीक है, तो इसीलिए 2008 में डिक्लेयर किया गया था इंडिया हैड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट फिशिंग इंडस्ट्री। Okay, India produced totally 89 minerals, out of which there are 4 fuel minerals, 11 metallic, 52 non-metallic, and 22 minor minerals. India is a rich country in terms of resources। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया के पास बहुत सारे रिच रिसोर्सेज हैं। हैज़ बोथ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों ही तरीके के। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द दीज रिसोर्सेज। लेकिन जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इन्हीं रिसोर्सेज पे डिपेंड है। अब ऐसे में क्वेश्चन अराइज होता है किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि इसका ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो। ठीक है, एक्सप्लोटेशन ना हो, ओवर इसका यूज, वही बात कर रहे हैं, वेस्टेज ना हो, और कैसे हम इनको ऑप्टिमम और इफेक्टिव यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड इन द डिफरेंट वे एंड सम ऑफ द वे आर एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ड्रिलिंग है, फॉरेस्ट्री है। बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज गेटिंग डेप्लेटेड, ये रिसोर्स डेवलप्ड हो रहे हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, तो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। सेकंड चीज क्या है, अदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक रीजन है। So but due to over exploitation or limited availability of some of the resources are getting depleted with the time and has become a major concern for the government। ठीक है, so first one is land resources। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड। इंडिया रैंक 7th in world with total area of 3287 to 63 square kilometer। It accounts 2.42% of total area of world। ठीक है,
सो लैंड यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड वन है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज से भी हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, फॉरेस्ट से भी बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। और 21.02% जो एरिया है टोटल जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट का है, ठीक है, जहाँ हमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट ये सब मिलते हैं। उसके बाद मिनरल रिसोर्स है थर्ड वन, मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल में बात कर रहे हैं किसकी, कोल की, आयरन की, बॉक्साइट की, माइका की, क्रूड ऑयल, गोल्ड, डायमंड, लीड एंड जिंक, निकेल, लाइमस्टोन, ये सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास रिच क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। ग्रेफाइट ऑल्सो इंक्लूड हेयर, ग्रेफाइट, मैग्नेसाइट भी है, फॉस्फेट, मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मिनरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास रिच क्वांटिटी में है और इंडिया उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जिसको इंडिया में बात करूँ तो लेबर के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू।